सभी को मेरा निर्मल प्रणाम। जय श्री माता जी। माँ आदि शक्ति की कृपा से ये जो प्रश्न है, जिस पर एक पहले भी वीडियो बना चुकी हूँ कि एकादशी का व्रत क्यों किया जाता है और किसे करना चाहिए। बहुत पुरानी वीडियो है, लेकिन अभी भी उस पर एक प्रश्न है कि सहयोगियों को क्या करना है एकादशी के दिन। गणेश चतुर्थी हम करते हैं, हम बाकी पूजन भी करते हैं, तो हमको एकादशी के दिन क्या करना चाहिए। देखिए, पहली बात तो ये है कि हमें व्रत नहीं करना है, क्योंकि श्री माता जी ने ये हमें बता दिया है कि कोई भी व्रत या संकल्प क्यों लिया जाता है, उसको पूरा करने के लिए। क्या चीज़ बाकी है आपके पास, आपके जीवन में क्या बाकी रह गया है। तो पूरे समय हर जन्म में हम लोग मांगते ही आए हैं, एक संकल्प हमको ये चाहिए, फिर दूसरे संकल्प की पूजा हमको ये चाहिए, फिर तीसरे संकल्प, ये तो फिर कभी अंत ही नहीं होगा। अंततः हमें क्या मांगना है, जब हम सहयोग में आ गए, हम अपनी मुक्ति पर आगे बढ़ रहे हैं, हमारे जो भी साधना है वो हमारी मुक्ति की ओर है। आप में पुण्य का कारिता हो गई, आप दो भेद में बैठे हैं, ये तेरा, ये मेरा, ये मैं, ये तू, इससे भी पहले बहुत बार बात हो चुकी है। जब तक आप में एकाकारिता नहीं आएगी, तब तक ये भेद नहीं मिटेगा, तब तक द्वंद्व बना रहेगा। हम सब में रोज एक द्वंद्व आता है, एक ऐसे कभी कभी ऐसे जटिल प्रश्न आ जाते हैं कि लगता ही नहीं कि ये वाला सही है कि ये सही, इस पे वाइब्रेशन आ रहे हैं कि इस पे नहीं आ रहे हैं। अंततः होता तो वही है जो परम चैतन्य को मंजूर होता है। आप गलत कहें या सही कहें, अंततः कार्य वही हो जाता है। अगर उन्हें गलत परिणाम में देना होगा, जैसे कि अब मैं लेके चलती हूँ एकादशी व्रत और महाभारत। एकादशी व्रत की शुरुआत कब हुई? एकादशी व्रत की शुरुआत महाभारत काल, जब वो पर्व खत्म हो गया, सारा युद्ध खत्म हो गया, ये उसके बाद की घटना है। जब युधिष्ठिर को ये पता चलता है कि इतनी हत्याएं हो गई, इतनी जीव हत्या हो चुकी है, तो इसका हमें पाप तो लगना ही लगना है। अच्छे में जब आप कुछ अच्छी बातों के लिए भी थोड़ा झूठ बोलते हैं, तो उसका भी पाप लग जाता है। भले वो आपने अच्छे कर्म के लिए किया, अच्छी वजह के लिए किया, लेकिन वो झूठ हो गया ना, तो उसका एक परिणाम बना हुआ है। वो कितना भयंकर होगा ये इस पर नहीं है, लेकिन परिणाम हो जाता है। तो इसी तरह से उनको ये लगा कि युद्ध हुआ है, भयानक परिणाम हुए हैं, विजय मिली तो क्या हुआ, क्योंकि प्रभु उनके साथ थे। फिर भी प्रायश्चित करना, श्री कृष्ण जी ने प्रायश्चित किया, क्योंकि वह मनुष्य स्वरूप में थे। तब उन्होंने वो गए हैं और भगवान से उन्होंने बात करी है कि इसका प्रायश्चित क्या होगा। तब भगवान श्री कृष्ण उस समय बताते हैं, महाभारत काल में, आपके द्वापर युग में, कि आप विष्णु भगवान की पूजा करें, क्योंकि भगवान विष्णु ही इसके संरक्षण करता है। उनके अलावा जल्दी, मतलब कोई मारने का तो नहीं सोच सकता है, तो वो भगवान विष्णु ही पालक हैं। इसलिए उनके प्रति हमारी पूरी निष्ठा बनती है कि हम उनसे क्षमा मांगे कि हमसे गलती हो गई है। तो जो गलती का हमको अनुभव हुआ है, आप उसकी क्षमा मांगेंगे ना। जिस गलती का मनुष्य को अनुभव ही नहीं हो, वह ज्ञात ही नहीं है, वह क्षमा भी क्या मांगने वाला है। तो एकादशी क्षमा व्रत है। और जब ये पांडवों ने एकादशी का व्रत किया तो उसका पूर्ण पालन किया। मतलब है कि वो किस विधि वो रहें, क्या वो भोजन करें, कितना कठिन जीवन जिएं, वो सब कुछ। आज जो है बहुत लोगों में मैं देखती हूँ कि हाँ, वो व्रत कर लेते हैं, ठीक है भाई, वो पानी भी नहीं पिएंगे, चलिए बहुत अच्छा, वो अन्न नहीं खाएंगे, लेकिन उनके अंदर परिवर्तन क्या आ रहा है। जब आपने एक व्रत कर लिया तो आपका परिवर्तन है ना, वो क्षमा मांग रहे हैं। क्षमा का क्या अर्थ होता है कि मैं वह गलती दोबारा तो नहीं करूँगा या करूँगी, लेकिन लोग वही व्रत कर करके फिर से उसी गर्त में गिरते हैं, उसी विचारों में गिरते हैं, उन्हीं दृश्यों में चले जाते हैं, उन्हीं तरह की बातें होती हैं, बिल्कुल आम। तो आपके एकादशी व्रत का कोई मतलब थोड़ी है। हर किसी को मैं देख रही हूँ, उनको ये लगता है कि जो बड़े बड़े लोग हो गए वो एकादशी व्रत से ही आगे निकल गए। अरे, उन्होंने अपने चरित्र को संभाला है, उन्होंने अपने दोषों को पहचाना है, उन्होंने उसके लिए प्रायश्चित किए हैं। आपने क्या किया?
आप एकादशी व्रत कर रहे हैं, उसके मूल में जाइए कि ये जो एकादश रुद्र है हमारे इस विराट के मस्तिष्क में जो 11 संस्थाएं बनी हुई हैं ना, जो चक्रास बने हुए हैं हमारे भीतर के, जो इनकी पीठ है चक्रास की, जो ऊर्जा केंद्र की, वह जब खराब होने लगते हैं तो क्या होता है? देखिए, इस जीवन में क्या नहीं खराब होता है। एक मूलाधार चक्र से लेकर के आज्ञा चक्र तक तो ये षट चक्र तो खराब हो जाते हैं, किन्हीं न किन्हीं विधि से खराब होते हैं। तो उनको ही संवारने का काम दिया गया है कि चलिए, आप पहले एक चक्र खराब हुआ तो आप एक चक्र संभाल लीजिए, दो खराब है, दूसरा खराब, तो केवल दूसरा चक्र संभाल लीजिए। तो सहज योग में इसकी विधि को बताया गया है कि एक एक चक्र को आप ठीक कर लीजिए। तो अगर किसी का दो ही चक्र खराब है तो इसका मतलब थोड़ी कि उसको एकादशी का व्रत करना है, ठीक है। अब आपके अगर 11हों चक्र समाप्त हो रहे हैं, वो एकदम खराब हो गए हैं, आपको अति क्रोध है, आपके पास अति वासनाएं हैं, आपके पास बिल्कुल भी बुद्धि, इंटेलिजेंस तो है आपके पास, लेकिन आपके पास आंतरिक बुद्धि नहीं है, विजडम नहीं है, फिर आपके पास किसी भी प्रकार का दया दान भाव नहीं रह गया है, आप अति क्रूर क्रोधी हो चुके हैं, आपके हृदय में प्रेम नहीं है समूचे विश्व के लिए, प्राणी मात्र के लिए। तो क्या आप हमेशा कटु बोल रहे हैं क्या? आप हमेशा आक्रमण सब पे कर रहे हैं क्या? आप हत्याएं कर रहे हैं क्या? अब ये सारी जो चीज़ें वो आज्ञा पर आकर के अटकने लगती हैं। तो जब आज्ञा पर अटकेगा तो आपके वो जो 6 प्लेक्सस है, जो ऊर्जा केंद्र हैं, वो नष्ट होने लगते हैं, उनकी एनर्जी पूरी चली जाती है। तब ध्यान धारणा के ही द्वारा उसको सहस्त्रार पे लाने की व्यवस्था है कि वो जो एनर्जी अब बची हुई है, आपकी कुंडलिनी शक्ति के माध्यम से उनको सहस्त्रार में लाया जाए और सहस्त्रार में उन्हें शांत छोड़ा जाए। आज्ञा तक आप सिर्फ चल रहे हैं और कर रहे हैं, लेकिन जब आप सहस्त्रार पर आएंगे तो आप शांत होंगे, होना ही पड़ेगा। तब आप विटनेस स्टेट में आएंगे, क्या गुजर रहा है, क्या चल रहा है आपकी ज़िंदगी में, उसको आपको देखना मात्र रहेगा, ठीक है। अब आप उसमें उलझ नहीं सकते हैं। अब आपका समाधान आपके ही भीतर से, आपके ऊर्जा चक्रों के माध्यम से, माने देवी देवताओं के माध्यम से आएगा। आप ऊर्जा चक्र तभी समझ पाएंगे भली प्रकार से जब आप अपने भीतर उन चक्रों पर स्थित देवी देवताओं का मान करते हैं। और हर मान का मतलब नहीं कि हम व्रत पे व्रत किए जा रहे हैं। मान का मतलब वह निष्ठा, वह प्रेम, वह श्रद्धा, हमेशा सिर झुका रहे। जब ये सब होगा तो क्या अपराध भी होंगे उसी मात्रा में? तो फिर तो सब बेकार है। तो एकादशी का व्रत, सब कितने लोगों की जब मृत्यु हो गई और हमारे हाथों से हो गई, उसके निराकरण के लिए कि अब हम कैसे उभरे, वो भी हमने न्याय के लिए किया था, इसलिए क्षमा है, इसलिए एक क्षमा प्रार्थना मानी जाएगी। लेकिन भैया मैं हत्याएं करते चले जाऊं और मैं कह दूं कि आज मैं एकादशी व्रत कर लूं, वहां कोई क्षमा नहीं है। तो मैंने बहुत लोगों को देखा है, आम लोगों को एकादशी व्रत करते हुए, तो एक सहयोगी को तो नहीं ही करना है, क्योंकि वो अपने चक्रों पर ध्यान दे रहा है। और अगर दे रहा है तो आप ध्यान कर रहे हैं, धारणा कर रहे हैं, आप अपने चक्रों पर नज़र बनाए हुए हैं, किस जगह पे खराबी आ गई, क्या ऐसा है जो परेशान कर रहा है, उसको आप बस संतुलित बनाए रखिए। संतुलन आपके हाथ में है, बाकी सब कुछ प्रभु के हाथ में है। तो एक तो एकादशी का व्रत महाभारत काल से शुरू हुआ था और उन्हीं लोगों को करना था जिन लोगों ने इतने पाप, इतने विध्वंस किए थे। तो हर युद्ध विभीषिका में जो लोग जाते हैं, मैं कहती हूँ अगर वो सहयोगी नहीं है तो जरूर एकादशी का पालन करें। लेकिन फिर उसमें होता क्या है ना, आप ये देखिए, संकल्प लेते हैं कि आप दोबारा ये काम नहीं करेंगे, तो संभव है आप करें। दूसरा जो आ जाता है वो है कि चावल नहीं खाते हैं। मैं भी बहुत सोचती थी, चावल में ऐसा क्या है कि एकादशी के दिन मांस खाने जैसा पाप लग जाएगा। ये मैंने शास्त्रों में इतने लोगों को ना घुसाते हुए देखा है अपनी बातों को कि शास्त्र के नाम पे, शास्त्रों में नहीं है, शास्त्र के नाम पे जो लोग अपनी बुद्धि इसमें डाले जा रहे हैं, और ऐसी ऐसी बुद्धियां आई हुई हैं कि बस कुंडलिनी शक्ति का वहां पे प्रादुर्भाव नहीं दिखता है। आपको ऐसी बात बतानी चाहिए जो एक सहज सरल हृदय को छू सके। चावल नहीं खाना चाहिए, मैंने भी बहुत विचारा, क्या वो इतना दुष्ट अन्न है, इतना पापी अन्न है? नहीं। जो एकादशी है वह आपके 11वें दिन पर आता है। 2 पक्ष होते हैं, शुक्ल पक्ष एंड कृष्ण पक्ष। अब इसमें क्या होता है कि जल तत्व जब आप पूर्णिमा की तरफ बढ़ते हैं ना, तो जल तत्व आपका बढ़ता है। जल तत्व बढ़ता है, जिसके भी भीतर लेफ्ट साइड की प्रॉब्लम होती है, उनका खिंचाव जल की तरफ होगा, चंद्रमा की तरफ होगा ना, चंद्रमा खींचेगा। चंद्रमा उनके भीतर के जल को खींचते हैं, जैसे कि समुद्र के जल को वो खींच सकते हैं, तो छोटी मोटी नदियाँ भी छोड़ दीजिए। तो मेरे भीतर की क्या
औकात और बिसात है। तो उस शक्ति को, मानसिक शक्ति को खींचना शुरू करते हैं वो अपनी ओर तेज़ी से। तो और कभी छोड़ेंगे, कभी उठाएँगे, है ना? उनकी तो एक वेव्स है। तो उसमें क्या होता है कि जब आप चावल खाते हैं, तो उसमें पानी की मात्रा बहुत ज़्यादा होती है। आप ही देखो कि चावल जो है वो पानी में ही उपजता है ना, पूरी उपज जो चावल की पानी से होती है, तो उसके अंदर कंटेंट, वाटर कंटेंट बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है? दूसरा, जब हम किसी को ओटी देते हैं या हम जब भगवान विष्णु की पूजा या हम कोई पूजा करते हैं, जब अन्न देना होता है ना, तो एक बहुत ही सही चीज़ होती है कि चावल के कुछ दाने रखें और आप वहाँ पे उसको दान कर दें, है ना? चढ़ा दें, मतलब जैसे आप हल्दी चढ़ाते हैं, आप दूब चढ़ाते हैं, तो इसी तरह से एकादशी के दिन आप चावल चढ़ा देते हैं। तो जिस दिन चावल आप चढ़ा रहे हो, उस दिन उसका, लोग मानते ऐसा है कि उसका भोग ना करें। पर मुझे ऐसा लगता है जब हम चावल चढ़ा रहे हैं, तो जो भोग है वही तो हम खाते हैं। हम प्रभु को चढ़ाते हैं जो चीज़, उसके बाद हम उसको ग्रहण करते हैं, उठाकर फेंक नहीं देते। आप भोग लगाते होंगे तो पूरी ईमानदारी से सोचिए। यहाँ पे तर्क जैसी कोई बात नहीं है। मैं कहती हूँ जो मानसिक लोग, जो बुद्धिमान होते हैं, वो बहुत तार्किक हो सकते हैं, लेकिन हृदय हृदय को बहुत तर्क नहीं चाहिए। और जहाँ पे बहुत तर्क होते हैं, वहाँ पे अगर हृदय का समावेश नहीं होता है, तो फिर वो निष्ठुर हो जाता है, वो कड़क हो जाता है, ऐसा ही करना है, वैसा ही करना है। तो पहली बात तो ये है, मैंने देखी है, क्योंकि आज के दिन मैंने महसूस किया, मेरे यहाँ एक काम वाली आई, उसने बोला कि मैं नहीं आऊँगी शाम को, फिर कल सुबह भी, क्योंकि मैं एकादशी व्रत हूँ। हम लोगों ने कहा कि आप एकादशी करें और दूसरे को कष्ट हो, कैसी एकादशी है भाई? लेकिन लोगों को बुरा लग सकता है कि अरे एक तो हम भगवान की बात कर रहे हैं, उस पर से ये लोग मजाक कर रहे हैं। जब तक आप उसके भीतर नहीं जाएंगे, ये मजाक बनेगा। या तो आप भयभीत होंगे या मजाक बनेगा। हम अपने अंतस को शांत सरल कैसे रखें? हमें तो भयभीत किया गया है। भगवान भयभीत होने की चीज ही नहीं है, भगवान तो केवल प्रेम है, आपकी श्रद्धा, निष्ठा, सम्मान है। तो चावल खींचता है, तो इस तरह से एकादशी, द्वादशी, त्रयोदशी, चतुर्दशी और आपकी जो पूर्णिमा आएंगी उस, तो ये जो जल का भाव है ना, उसके लिए चावल मना किया जाता है कि चलो एक अन्न जो है, ये आपने जो चढ़ाया, ये आपने रोटी भरी है, ये अन्न का प्रतीक है, हम आपको दे रहे हैं और आप हमारा घर भरे रहे हैं। यही होता है ना। एक लड़की चावल फेंक, आटा नहीं फेंक देगी, ठीक है ना? तो एक चावल ऐसा माना जाता है, उसमें जल भी है, उसमें ऊर्जा भी है, उसमें अग्नि भी है, तो वो चावल एक अच्छा अन्न है। तो उसको जब बेटी भी विदा होती है, तो अपने खोज ऐसे चावल हाथ में लेकर के पीछे फेंकती है और कहती है कि बाबा का घर भरा रहे। उस चावल को आप क्या करते हैं, फिर धो करके आप यूज़ कर लेते हैं, खाना बना लेते हैं, है ना? अब हम आटे नहीं फेंक सकते हैं, अपने ऊपर फेंक लेंगे। तो उसके पीछे कुछ चीज़ें होती हैं, जिसके छोटे-छोटे बहुत सारे कारण होते हैं, उन कारण को पकड़ना चाहिए। अब जैसे मैं यही सोचती हूँ कि एक बहू जब घर में आती है, तो कितने तरह की आपकी परंपराएँ हैं। हर दूसरा तीसरे घर में एक अलग परंपरा है ना? कहीं तो पिक्चरों में तो दिखा दिया जाता है कि आपने रंगोली पे, उस पे आलता पर पैर रखा और उससे आप पैर चल के चले गए। नहीं, हर घर में ऐसा नहीं होता है। फिर कुछ लोग चादर बिछा देंगे, फिर उस चादर पे चल के, अच्छा वो चादर को उठा के रख दिया जाएगा। कई जगह पे लोग जो है वो आटे का गोला बनाते हैं, जैसे माने कि वहाँ पे गोल-गोल बनाएँगे और उसपे वो पैर रख के जाएगी। कुछ लोग डलिया रखते हैं। मैंने बहुत जगह पे बहुत तरीकों के देखे हैं। उसके पीछे बस सिर्फ़ कारण समझिए। वह आई है, कई लोग कलश भर कर के गिराते हैं। कारण क्या है कि ये घर भरा रहे, वो लक्ष्मी है और लक्ष्मी के प्रतीक में ये अन्न है। तो अन्न में चावल सबसे ईज़ी एक अन्न है और बहुत ही उत्तम अन्न है, इसलिए उसको रखा जाता है। चावल खाना नहीं चाहिए, वो मांस जैसा आपको पाप दे देगा, ये तो निहायत ही घटिया बात है। और ये शास्त्रों में कोई मुझे उसका एक वर्णन जो अति प्राचीन शास्त्र में जो लिखा है, जो महाभारत काल में, उसका करके निकाल के दिखा दे। इसलिए भ्रम बहुत है। और मैं यही महसूस कर रही हूँ कि ये जो तबके हैं जो अब बहुत ज़्यादा आ गए, उनको यही लगता है कि जो बड़े-बड़े लोग हो गए या जो हमारे पाप कर्म हैं वो तो सब कट जाएँगे, फिर हमारा एक जीवन अच्छा होगा। अब बहुत अच्छी बात है, आप करिए। आपकी कुंडली ही नहीं जागृत है तो आप यही सब करेंगे। आप बाहर की सारी आभासी चीज़ें करेंगे। क्योंकि मैंने देखा बड़े एक व्रत पड़ा था, उसमें हम लोगों ने प्रणाम किया जा कर के मंदिर में, और कि ठीक है, हम भी माँगते हैं कि जो भी हमसे गलतियाँ हुई हैं, त्रुटियाँ हुई हों, माँगते रहे हैं, तो वो दूर हो जाएँ आपकी कृपा से। लेकिन जब मैंने देखा कि वो तो पूरी कुछ लोग थाली सजा कर के और ये वो सब रख के दो ढेर सारी चीज़ें, तो मैंने देखा कि गरीब स्त्रियाँ भी थी जो बिल्कुल उसका पालन कर रही हैं।
उसी तरीके का। मैंने उनको ये लग रहा है, मुझे एहसास हुआ कि वो ये सोचें कि वो ऐसा ही करेंगे तो वो वैसा ही पाएँगे जो सामने वाले को देख रहे हैं। अब वो करोड़पति, अरबपति यही लोग होते हैं, या इनके इनके पति का जीवन या इनके पत्नी का जीवन या बच्चों का जीवन इसी पर निर्भर होता है। और इतनी विसंगतियाँ इस संसार में हैं जिसको कुछ कहा नहीं जा सकता है, ठीक है? तो कहने का अर्थ है कि भय से जो आप पूजन कर रहे हैं वह तो नहीं ही करना चाहिए। भय की जगह पे आप ऐसी पवित्रता ले आए, ऐसी निष्ठा ले आए कि जो हमसे अब गलती ना हो, ठीक है? पहली बात। दूसरा, मैंने देखा एक बहुत ही पापी व्यक्ति को जो मतलब लिच्चड़ कह लें, गंदे संस्कार और उसकी बातें, ये सब कुछ ऐसी चीज़ें हुई, उसके भी जीवन में बहुत उथल-पुथल हुआ। सब करने के बाद वो, मैंने ये देखा, वो एकादशी का व्रत करते हैं। सबको तो नहीं, पर पूरे समय ये खाएँगे, वो खाएँगे, ऐसा खाएँगे, दिन भर खाना, 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 खाना होता है। पर एक एकादशी को सडन वो शांत हो जाते हैं और बिल्कुल भी कुछ भी नहीं लेते। तो बस चाय पानी पी कर के उनका होता है, वो भी बहुत लिमिटेड। आश्चर्य होता है कि वो ऐसे कैसे कर सकते हैं। पर मुझे ये साफ पता है कि वहाँ पे आंतरिक सफाई नहीं है, वहाँ पे निर्मलता नहीं है, वहाँ पर अबोधिता नहीं है, जो इनोसेंस होना चाहिए, जो प्रभु के याद में निरंतर बना रहना है, वह किसी व्रत से नहीं आता। जब हम एक दूसरे से दूर होते हैं तभी हम उसको पुकारने के लिए विविध उपाय करते हैं। जो निरंतर बना है, जो निरंतर है, आप ऐसे सोचिए कि आपके घर के आगे एक नदी बह रही है, क्या आप वहाँ पे पानी से उसकी सिंचाई करेंगे, उसको भरपाई करेंगे? तो जहाँ पे निरंतर है वहाँ आपको क्या करना है? तो सहयोगियों, जो लोग प्रश्न कर रहे हैं, मैं उनकी बात कर रही हूँ कि आप जो हैं वो सरल रहें और क्षमाता जी से संबद्ध रहें, कनेक्ट रहें। माँ ने स्वयं कह दिया है कि आपने मुझे पुकारा था, माँ को पुकारा था, माँ के प्रेम को पुकारा था। पिता आकर के उतना प्रेम नहीं कर पाते हैं। पिता आते हैं, पिता अवतरित होते हैं और एक मर्यादा और निर्देश दे करके और चीज़ों को और संहार करके चले जाते हैं। माँ आती है, संभाल देती है। माँ आपको फिर से, अगर आप उजड़े हैं तो उसको आपको हृदय से लगा करके आपको संवारने की कोशिश करेगी। तो ये वो माँ है, माँ आदि शक्ति, जो अवतरित हुए, वो आए और उन्होंने यही बताने की कोशिश की कि अब मैं आ गई हूँ ना, तो आप इतने कठिन व्रत संकल्प छोड़ दीजिए। क्या हो जाइए, अब आपके भीतर वह जो कामी प्रवृत्ति है उससे तो आपका ना के बराबर रिश्ता है, होना ही चाहिए। आप चाहे कहीं भी किसी भी देश में रहें। इसी तरह से जब आपके भीतर आत्मबोध आ जाता है तो आपकी बहुत सारी अज्ञानताएं, माने ज्ञान बाहर में भी अश्लील भी तो हो सकता है। ज्ञान तो बहुत तरीके का है। अश्लील साहित्य पढ़ के भी लोग ज्ञानी हो सकते हैं और धर्म ग्रंथ को भी पढ़ के ज्ञानी होते हैं। और पढ़ के ही नहीं, पढ़ के ज्ञान को माता जी ने वो ज्ञान नहीं माना। जो आंतरिक आत्मबोध, जैसे भगवान बुद्ध के प्रति सिद्धार्थ को जब वो जो बोध हो गया जिसके कारण वो बुद्ध बन गए, वह बोध होना चाहिए। ठीक है, कोई व्रत नहीं करना। इसी तरह से अब श्री लक्ष्मी नारायण की कृपा बनी है, तभी तो हम सब अन्न वस्त्र, ये भोजन जो भी पा रहे हैं, सब उनकी पूरी पूरी कृपा है जो हमारा पालन हो रहा है। प्रभु तो नित्य प्रति हम सिर झुकाते हैं, नित्य प्रति, उसके लिए कोई विशिष्ट दिन नहीं। 24 घंटे हम उनकी कृपा का मान करते हैं और यही कहते हैं, माँ लक्ष्मी आप माँ हैं, आपने अपने बच्चे की तरह हमको संभाला हुआ है, हमारा पोषण किया। तो जब हम अपने भीतर इन बातों को कहते हैं तो हमको किस बात का व्रत करना है? और रही बात कि हमारे बच्चों का भविष्य अच्छा हो जाए या हमारा परिवार का अच्छा हो जाए, वो निश्चित करेंगे। वो बोलेंगे आप दूसरों का करो, अपने अच्छे कर्म करो, मैं करूँगी। निश्चित हमारे बच्चों का कल्याण होगा, इसमें कोई शक नहीं। मेरा तो कल्याण होगा ही होगा। इसी तरह से जब आप अपने हृदय की गति पर आते हैं तो यही बोलते हैं, ये पूरा हृदय आकाश, पूरा हृदय खुल जाए और सबके लिए खुल जाए। ये नहीं कि उसका बेटा मर जा, मेरा अच्छे से रहे, तो ये मैं कामना करूं कि उनका नाश हो जाए। पर ऐसा नाश हम नहीं मांगते। जीवन मृत्यु से किसी का भी नाश नहीं होता। अपने भीतर के कुसंस्कारों का नाश होना ही नाश माना जाता है। अपने भीतर राक्षसी प्रवृत्ति अगर नाश हो गई तो वो नाश हो गया। पैशाचिक प्रवृत्ति का नाश हो जाना ही नाश होता है। अदरवाइज ये शरीर के छूट जाने का कोई नाश नहीं होता है। ठीक है ना, आत्मा नश्वर नहीं है। इसलिए तो ये मांगना है हमको कि हमें सबसे प्रेम हो, हम सबका सम्मान कर सकें।
ठीक है, अगर प्रेम मुझे नहीं मिलता है, मुझे सम्मान नहीं मिलता है, तो मैं वहाँ से हट जाऊँ, मैं चुप हो जाऊँ। पर मुझे किसी का अपमान करने का अधिकार तो नहीं ही है। ये सब जब आपके अंदर ये ज्ञान ही हो जाएगा, तो आप अलग शांत होकर के नहीं बैठ जाएँगे, आप स्वयं शांत हो जाएँगे कि मुझे फालतू के जो वार्तालाप करने नहीं, अनर्गल प्रलाप करना नहीं, मैं अपने आत्मा के साथ प्रसन्न हूँ। तो ये आपका यूँ भी बहुत सारे व्रत नहीं करने, तो आप आत्मनिर्भर होंगे, आपकी सारी एंटीबॉडीज़ आपके लिए कार्य करेगी। जब आप दूसरों का बुरा नहीं सोचेंगे, तो भगवती भी आपका अच्छा ही सोचेंगे। ठीक है? या तो आत्म तत्व पे आ जाना होता है। तो इसी तरह से विशुद्धि भी हमें पूरी कोशिश करो कि मैं किसी को जो है मैं कड़वा ना बोलूँ, मैं ना सही बात के लिए बोलना कभी गलत नहीं माना गया। एक माँ अपने बच्चे को डाँटती है, उस डाँट को अन्यथा ना लें, वो हमेशा उसके अच्छे के लिए। तो किसी को भी अगर आदमी सुधारने के लिए कुछ कहता है, कड़ा बोल देता है, तो इसका मतलब नहीं कि वो उसका दुश्मन हो गया। यहाँ पे बात आती है दुश्मनी, बदला, ये इस तरह की बातें, बहुत सारी बातें हैं। तो प्रेम का साम्राज्य हमको स्थापित करना है, हमें पूरी कोशिश करेंगे। तो फिर मेरा एक आदर्श कहाँ बुरा हो रहा है ना, वो पनप रहा है। मेरी कुंडलिनी माँ की शक्ति से जो मुझे प्रेम मिला, मुझे आदि माँ के कृपा में रहकर जो प्रेम मिला है, उससे हमारा शनैः-शनैः मेरे चक्र सुधरते चले गए हैं। तो अब मेरी नज़र उन चक्रों पर है कि वो कहाँ पे दिक्कत आ रही है। इसी तरह से जब आज्ञा पे आप आ जाओगे, तो ये जो यहाँ पे कम से कम 6 आपकी जो स्थितियाँ हैं, 6 दूनी 12, ये जो स्थितियाँ आ गईं, वहाँ पे उन 12 स्थितियों को सँभालना है हमको। और उसके बाद हम सूर्य चंद्र को सँभालें, उनको हम अपने हृदय से अर्घ्य दें। हृदय से नहीं दे पाते तो उनके सामने हम अर्घ्य दें। हमें देना चाहिए, हमें हमें देखना चाहिए कि हम मेरे अंदर अगर चंद्र तत्व की कमज़ोरी है तो हम पूर्णिमा को देखें, हम जल दे दें, हम अर्घ्य दे दें, क्योंकि हमारे यहाँ पूर्णिमा सूखी हुई हैं। ठीक है, चंद्र कमज़ोर है। इसी तरह से सूर्यदेव को जब हम जल दें, अर्घ्य दें, हम उनको देखें, उनको प्रणाम करें, तो इसका अर्थ होता है कि हमारे अंदर अगर सूर्य चक्र की कमज़ोरी है, तो उस तरह से हमारे सूर्य को जब हम जल देते हैं, तो उसके अंदर से जो 7 ऊर्जाएँ होती हैं, जो रंग होते हैं, वो आकर के हमारे एक-एक चक्र को आह्लादित करते हैं। तो ये सब चीज़ें गलत नहीं हैं, ये सब करना है। व्रत उपवास के लिए शुभदा ने कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर कर दिया है। और ये मेरी बात है, मैंने अपने अनुभव की बात करी, आपके कुछ अनुभव होंगे, तो इस तरह से सभी सहयोगियों के अपने अनुभव होंगे, और यही अनुभव हमको अपने संसार में देना है कि शास्त्र के नाम पे कभी भी कोई गलत बातों को ना कहें और उस पर चिंतन ज़रूर करें। तो एकादशी का व्रत इसीलिए कि मृत्यु जब का तांडव हो और उसमें हम भागीदार रहे हों, कोई हमसे गलती हो गई है, हम भी उस पाप के भागीदार हों, तो उसके लिए एकादशी का व्रत किया जाता है, करना चाहिए। लेकिन आप सहयोगी हैं, तो आपके बहुत सारे पाप ऐसे ही धुल जाते हैं, क्योंकि उस निष्ठा में धुलते हैं, उस प्रेम में धुलते हैं। वो ठीक उस प्रकार से धुलते हैं जैसे एक बच्चा गंदगी लपेट करके माँ के सामने आता है, पॉटी लगी होती है, सुसु में डूबा होता है, वो बच्चा धूल धक्कड़ में होता है, आ जाता है, वो डरता भी है कि हाँ, आज मेरे से ऐसा हो गया, वो थोड़ा समझदार हो गया, तो माँ फिर भी वो क्षमा याचना के भाव में है, वो थोड़े भय के भाव में है, गलती तो हो गई, तो माँ उसको क्या करती, पूरा नहला-धुला के साफ़ करती है ना, फेंक तो नहीं देती बच्चे को। हमें भी शिव माता जी नहीं फेंकने वाले हैं, लेकिन हमें बस एहसास होना चाहिए, गलती हो गई, माँ ही हमको सँवारेगी। तो उस गलती का ही प्रायश्चित है कि शिव माता जी आगे अब हमको वो गलती नहीं दोहरानी है, हमें अपनी शरण में रखिए, हमें अपने ध्यान में रखिए माँ, क्योंकि हम आपका सदैव ध्यान करते हैं। जय शिव।